All right. So our today's topic is Unit 4.7, that is employment and unemployment. Are you able to see the screen? Yes. Okay. um, अब एक बात, इससे पहले हम इसको पहले समझ लेते हैं। पहली टर्म है लेबर फोर्स। ये भी आपको ए लेवल में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और आपने जैसे मुझे बताया कि आपने ए लेवल में भी इकोनॉमिक्स रखनी है, तो इसलिए मैं बार बार बताई जाता हूँ आपको। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इससे। अच्छा, याद रखना है लेबर फोर्स से मुराद क्या है, या एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। हम नॉर्मली कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मतलब कि पीपल हु आर वर्किंग, हु आर हैविंग अ जॉब। और अगर हमने कहा हो कि जी अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग जो कि काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो एक्चुअली ऐसे है नहीं। क्यों? क्योंकि पहले हमें ये समझना है कि लेबर फोर्स होता क्या है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि लेबर फोर्स से मुराद है, जैसे मैंने लिखा है कि पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड हु आर एट द वर्किंग एज। तो वर्किंग एज में ना भी लिखूं तब भी वो एबल तभी बनते हैं। मतलब एक बच्चा जो 14 साल का है या 13 साल का है, वो उस वर्किंग एज में नहीं है, लॉफुली वो नहीं काम कर सकता। तो चाहे वो कहे कि मैं काम कर सकता हूँ, मेरे हाथ पैर काम करते हैं, आई हैव द एबिलिटी, वो बाय लॉ एबिलिटी नहीं रखता। तो इसी तरह गवर्नमेंट जो है ना, वो एक टर्म होती है, हम इस्तेमाल करते हैं, स्कूल लिविंग एज। अच्छा, एक आपको और मैंने बात इंपॉर्टेंट बतानी है, वैसे हम बात करेंगे जब पास पेपर पे आएंगे, कि इकोनॉमिक्स में यूज ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू यूज इट तो एग्जामिनर ज्यादा नंबर देता है। इकोनॉमिक टर्म्स का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये लेबर फोर्स वगैरह वगैरह। ये टर्म्स अपनी डेवलपमेंट में जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत इसकी वेटेज है और आप एग्जामिनर खुश होता है। तो यू आर मोर लाइकली टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, अब लेबर फोर्स में जो हमने बात की, पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, ठीक है, और जो वर्किंग एज में है, मतलब जो अगर फर्ज के 18 साल का नहीं है, फर्ज के किसी मुल्क में, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, स्कूल लिविंग एज गवर्नमेंट रख देती है कि कोई बच्चा इससे पहले स्कूल नहीं छोड़ सकता। मतलब स्कूल नहीं छोड़ सकता मतलब काम नहीं कर सकता। अगर वो स्कूल लिविंग एज 16 साल है, फर्ज किया, इसका मतलब 16 साल का बच्चा 16 साल के बाद जाके वो अगर विलिंग है, एक बच्चा विलिंग है लेकिन वो 15 साल का है, तो वो एबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप, आपकी स्कूलिंग में एज जो है वो 16 साल है, तो आप अभी पढ़ाई करेंगे, यू आर नॉट एबल टू वर्क, चाहे आप विलिंग हो। तो वो 15 साल का बच्चा लेबर फोर्स में नहीं आएगा। चाहे वो काम करना चाहता हो, काम कर सकता हो, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि वर्किंग एज में नहीं है, तो वो एबल टू वर्क नहीं है। अच्छा, तो वो लेबर फोर्स में नहीं आ रहा। लेकिन जब वो 16 साल का हो जाएगा, अब वो स्कूल छोड़ सकता है, और स्कूल छोड़ेगा तो काम भी कर सकता है, और वो वर्क फोर्स में आ जाएगा, लेबर फोर्स में आ जाएगा। वो बच्चा जो कि 15 साल में स्कूल छोड़ देता है और काम ढूंढता है, ठीक है, तो वो लेबर फोर्स में ही नहीं है। तो हम उसको नहीं कहेंगे कि ये बंदा विलिंग एंड एबल टू वर्क है, क्योंकि वो तो 15 साल में ही स्कूल उसने छोड़ दिया है। ये तो अनलॉफुल है। गवर्नमेंट कहेगी जी 15 साल का बच्चे को स्कूल ज्वाइन करना है, जब तक वो 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 16 साल तक पढ़ नहीं लेता, अपनी एज की बात कर रहा हूँ, 16 साल की एजुकेशन नहीं, 16 साल तक पढ़ना है उसको। अच्छा, तो अब तो इससे साबित क्या हुआ? इसी तरह से कोई बंदा है जो अब 60 ईयर्स अबव का है, और रिटायरमेंट एज आपकी 60 ईयर्स, रिटायरमेंट का मतलब है अब वो बंदा एबल नहीं है। चाहे वो कहे मैंने काम करना है, लेकिन वो लेबर फोर्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो एबल नहीं है, अगेन बाय लॉ। अच्छा, उसके अलावा वो लोग जो कि जैसे खवातीन है, वो विलिंग, वो एबल टू वर्क है, लेकिन विलिंग नहीं है, वर्किंग एज में भी है, एबल टू वर्क भी है, लेकिन बिलिंग नहीं है। उन्होंने कहते हैं जी हमने घर में रहना है, या उनके मर्द कहते हैं जी आपने घर में बच्चे संभालने हैं, घर को देखना है, बस ठीक है, तो वो भी लेबर फोर्स में नहीं आएंगी। इसी तरह कोई बीमार है, कोई मरीज है, किसी को कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकली डिसेबल है, वो नहीं काम कर सकता, तो वो भी विलिंग बेशक हो, एबल टू वर्क नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी वर्किंग एज नहीं है, या आप विलिंग नहीं है, या आप एबल नहीं है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है, तो आप लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैं भी इस तरफ आता हूँ। लेकिन ये आपको पहले बताना है, एक बंदा जो कि बिल्कुल फिट है, लेकिन कहता है मैंने काम नहीं करना। अब वो काम नहीं करना, तो इसका मतलब है वो बंदा विलिंग नहीं है काम करने के लिए, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, आपको पता है आप मोबाइल तो इस्तेमाल करती हो, एक ना पाकिस्तान में एक सिटकॉम लगता है, अभी भी, बुलबुले, देखा कभी आपने?
नो सर। नहीं देखा, अच्छा। यानी कि मोबाइल पे भी कोई इस तरह का नहीं है कि कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं देखती? नो। अच्छा, ओके फाइन, कोई बात नहीं। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें वो एक बंदा है क्योंकि कॉमेडी ड्रामा है ना, तो दिखाते हैं एक बंदा है वो बड़ा निकट्टू सा है, काम कहता है मैंने जॉब करनी ही नहीं, घर बैठना है बस, अपने ससुर के पैसों पे ना पलना है मैंने। वो इस तरह का ड्रामा बनाया है। तो वो बंदा वर्किंग एज में है, एबल टू वर्क है, लेकिन वो विलिंग नहीं है, तो वो लेबर फोर्स में नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैंने ये क्यों बताया आपको, ये तो समझ आ गया कि तीनों में से एक भी कंडीशन अगर मिस हो रही है तो वो लेबर फोर्स में नहीं आएगा। तो याद रखना है, वो बंदा जो लेबर फोर्स में नहीं आ रहा, वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं कहला सकता, चाहे वो काम कर ना भी कर रहा हो। मतलब लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं जो विलिंग है, एबल टू वर्क है और वर्किंग एज में है। अच्छा, अब आप कहें सर लेबर फोर्स का मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं, गलत। लेबर फोर्स में वो लोग हैं जो विलिंग एंड एबल टू वर्क है, वर्किंग एज में है, काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। मतलब ये कि लेबर फोर्स में वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हु आर हैविंग जॉब्स, ठीक है, ठीक है, वो लेबर फोर्स में है, एम्प्लॉयड है वो, ठीक है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं हु आर लुकिंग फॉर वर्क बट आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, तो वो अनएम्प्लॉयड है और वो लेबर फोर्स में भी है, ठीक है, हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स बट आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, अनएम्प्लॉयड है लेकिन लेबर फोर्स में। लेकिन वो लोग जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि वो विलिंग नहीं है ना, जॉब ही नहीं ढूंढ रहे, तो वो और जॉब उन्हें मिल भी नहीं रही क्योंकि वो ढूंढ नहीं रहे, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लेबर फोर्स में शामिल ही नहीं है। किसी भी बंदे को अनएम्प्लॉयड अगर कहलाना है तो उसके लिए पहले उसका लेबर फोर्स में होना जरूरी है। क्या? उसे जॉब ढूंढनी है, विलिंगनेस शो करेगा, उसे एबल होना है कि कुछ काम कर सकता हो, और वर्किंग एज में हो। तो ये हमें समझना जरूरी है। इसका मतलब है जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं तो आपने याद रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, मैं एक मिनट इसको यहाँ पर आपको बता दूं, फिर आसानी हो जाएगी हमें। मैं यहाँ लिखता हूँ जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जी हमारे पास, हम ऊपर रखते हैं इसमें नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। इस फॉर्मूले को जरा मुझे इंटरप्रेट करोगी, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड का क्या मतलब है? ऐसे मतलब कि जो विलिंग है और एबल टू वर्क है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में लेबर फोर्स लिखा है, इसका क्या मतलब है? सर इसमें इसका मतलब है कि वो सारे लोग बेशक वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है जो विलिंग और एबल टू वर्क है। वेरी गुड, बिल्कुल सही हो गया। और इनटू 100 है। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, ये तो हमें नजर आता है कि ये रेट है। अच्छा, मैं ना एक और आपको टर्म बताना चाह रहा हूँ, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इन दोनों में फर्क है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में फर्क है, बता सकती हो क्या है? नहीं? सर पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको ना एब्सोल्यूट फिगर में बताएगी कि कितने नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपको प्रोपोर्शन बताता है कि आउट ऑफ लेबर फोर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इज अनएम्प्लॉयड, लेवल ये नहीं बताता। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया है कि नॉर्मली हमें लगता है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, बिल्कुल जा भी सकते हैं। मतलब अगर हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड जो है ना वो बढ़ रहे हैं। जैसे मैं इसको, इसकी कोई अगर हम एग्जांपल ले लें, तो मैं कुछ यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ, चले। मैं कहता हूँ, पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ पीपल जो अनएम्प्लॉयड है ना वो है 100,000, ठीक है। और जो लेबर फोर्स है वो है लेट से 200,000। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो एग्जाम्पल लेनी है ना। ये आ गया 50%, लेबर फोर्स में से आधे लोग काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी
लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वो हो गया लेट से 100 के बजाय अब हो गया 1,150,000। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड ना, यही बताया ना आपको मैंने। नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक ही बात है। अच्छा 150,000 लोग हैं और नीचे वही 200 या 200। अब क्या होगा, अब आंसर आ गया 75%। तो मुझे बताओ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हुआ? सर इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया, नंबर भी बढ़ गए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को क्या हुआ? वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका मतलब है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाता है, यही है ना? लेकिन मैं ऐसे कहूंगा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है, जरूरी नहीं है बढ़े। ये एमसीक्यूज में ना ट्रिकी चीज पूछ सकते हैं, ए लेवल में तो लाजमी पूछते हैं, लेकिन मैंने देखा है कभी कभार ए लेवल का टच किसी ना किसी एमसीक्यू में डाल देते हैं। तो आपके 30 में से 30 आने चाहिए ना, 30 में से 29 क्यों आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा वो क्या, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ये तो चलो ठीक था, 50% हमने निकाला, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब क्या मैं कर रहा हूँ, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है, लेकिन लेबर फोर्स भी बढ़ गई। जरा देखो ध्यान से बात, मैंने कहा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चला गया, या नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए 150,000 जो बढ़ गया, वो पहली वाली बात। और लोग जो है ना, अब जो लेबर फोर्स है ना वो हो गया 300। आंसर हमारा आ गया 50%। करो इसको एनालाइज करो क्या हुआ है। सर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया लेकिन लेबर फोर्स भी बढ़ गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम ही है। हाँ सेम ही है क्योंकि वो प्रोपोर्शन है। तो आपको दिखा रहा अब यहाँ पे लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन लेबर फोर्स नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा, क्योंकि ये लेबर फोर्स पे डिपेंड करता है। रेट रेट लेबर फोर्स पे डिपेंड करता है, वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो एक नंबर है, फिगर है, बढ़ रहा है तो बढ़ कह देंगे बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कहीं कम हो रहा है। जबकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड को देखता है इन कंपैरिजन टू लेबर फोर्स। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यार नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बढ़ गए हैं, मैं अगर पूछूं कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड उनको क्या हुआ? सवाल है एक, सोचो जरा। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड उनको क्या हुआ? सोचो सोचो। सर वो भी बढ़ गए हैं। वो भी बढ़ गए हैं, जरा इसको मुझे, वेरी गुड, लेकिन जरा एक्सप्लेन कर दो मुझे जरा इस बात को। सर लेबर फोर्स जो है वो 100,000 से बढ़ रही है, तो सही लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है वो 50,000 से बढ़ रहे हैं, मतलब 50,000 जो है वो एम्प्लॉयड हैं और सही। इंक्रीज हो गए। हम्म एम्प्लॉय वेरी, इसका मतलब है कि वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बताया। थोड़ा मैं इसको और ऐड कर दूं, यानी कि आप ये कहना चाह रही हो कि अगर आपकी जो लेबर फोर्स है वो 50,000 से 100,000 से बड़ी है, तो लेबर फोर्स में तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आ सकते हैं। तो अगर अनएम्प्लॉयड लोग 50,000 से बड़े हैं और लेबर फोर्स 100,000 से बड़ी है, तो इसका मतलब है जो बाकी 50,000 लेबर फोर्स बड़ी है वो एम्प्लॉयड लोगों की बड़ी की वजह से बड़ी है ना? जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे नॉर्मली अगर पूछे ना तो अब इसका अच्छा एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक तो हमने क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं है कि अगर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। इसका ऑपोजिट भी अगर हम कर लें, हम ये करते हैं कि यही रहने देते हैं सारा कुछ जो लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर 3,000 की जगह मैं लिख देता हूँ 200,000। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है वो हमारा जो आंसर है वो 75% आ जाएगा। क्या हुआ, नंबर ऑफ ये तो हमने, अब अच्छा सॉरी, मैं इसको थोड़ा और चेंज करना था, थोड़ी और गड़बड़ हो गई है, एक मिनट, ये ऊपर वाला भी मुझे चेंज करना है।
लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने वही रखा है, आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा वही रखा हुआ है। हाँ मैंने ये लेबर फोर्स को चेंज करना है, मैं इसको 1 मिनट पूरा ही कर देता तो ठीक था, बस ये रिमूव करने के चक्कर में मैंने कहा टाइम बचेगा, ज्यादा ही लग गया। अच्छा खैर, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको चेंज करके 150,000, 150,000। ये क्या हुआ भला? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा ये कोई 66.67% कुछ इस तरह का आंसर आएगा। इनफैक्ट यही आएगा। ये क्या हुआ? सर इसमें अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो तो सेम है, लेकिन लेबर फोर्स डिक्रीज हो गई है। बिल्कुल सही, लेबर फोर्स डिक्रीज हो गई है और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। यानी कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है ना। जी सर। और उसकी वजह यही कि मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट चूंकि इन कंपैरिजन टू लेबर फोर्स होता है, तो लेबर फोर्स की चेंजेस से भी उस पर इम्पैक्ट आता है। यानी कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के चेंज होने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज हो सकता है, और लेबर फोर्स के चेंज होने से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज हो सकता है। तो दो रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। अच्छा, एक बात और आपसे मैंने करनी है कि जब आपको एमसीक्यूज का सवाल आ रहा हो और ऊपर लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताएं, तो आसान सा तरीका है, वो ऑप्शन जिसमें नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड की बात हुई हुई है वो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं, नंबर की बात नहीं करते। देखो ना, हमने निकाला अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, मतलब 66.7% हो गया। तो दोबारा बता रहा हूँ, अगर पूछें कि बताएं कि इस डायग्राम में या आपको क्या लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, तो अगर आपको किसी किसी भी ऑप्शन में नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड या नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, इसका मतलब है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रोपोर्शन में होता है, परसेंटेज में होता है। तो जिस ऑप्शन में आपको परसेंटेज का वर्ड, प्रोपोर्शन का वर्ड नजर आएगा, वो ही सही होगा, बाकी नहीं होगा, चाहे आपको बाकी सही लग भी रहे हो, लेकिन होगा नहीं। अच्छा, तो ये आपको मैंने एक बात बतानी थी, एमसीक्यू में चूंकि आगे आएगी, तो ये भी हमने देख ली बात कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ना भी चेंज हो, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो चेंज हो सकता है। मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ गई है। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ओके,